विश्वास की हत्या। पत्नी ने लिखी पति की मौत की पटकथा। पत्नी प्रियंका ने पति के भरोसे को किया शर्मसार। धार जिले के राजौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंदी खेड़ा चारण में मसाला व्यापारी देव कृष्ण पुरोहित की हत्या के मामले में पत्नी प्रियंका ने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था पूरा हत्याकांड। पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। वारदात भी लूट भी नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या। इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड आमजन अभी भूल नहीं पाए थे कि फिर से एक महिला ने सोनम बनकर अपने ही प्रेमी के दोस्तों के साथ अपने ही पति को मौत के घाट उतारा है। वहीं प्रारंभिक जांच में पुलिस ने महिला सहित उसके आशिक को गिरफ्तार किया। सोमवार की रात्रि तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच हुई इस हत्या की वारदात को प्रियंका और उसके प्रेमी ने लूट का रूप देने की कोशिश की। आरोपियों द्वारा घर में घुसकर देव कृष्ण से मारपीट व पत्नी प्रियंका को बंधक बनाना और लाखों के आभूषण व नकदी लूटने की कहानी सामने आई थी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल और बयानों में कई बार पत्नी के बयानों में बार बार बदलने से शंका की सुई प्रियंका पर जा टिकी। देव कृष्ण की पत्नी प्रियंका ने पुलिस को बताया था कि 4-5 बदमाश घर में घुसे, उसे बांध दिया, मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। साथ ही सास की अलमारी में रखे शादी के रुपए, चांदी के कड़े, पायल, चूड़ियां ले गए। प्रियंका ने खुद को पीड़ित बताकर वारदात को पूरी तरह लूट साबित करने की कोशिश की थी। प्रियंका का उसे प्रेमी से अवैध संबंध था और पति इस संबंध में बाधा बन रहा था। इस कारण उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई। वारदात की रात प्लानिंग के हिसाब से घर में वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथियों को प्रवेश दिलाया गया और देव कृष्ण को अलग कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। वहीं अभी एक आरोपी की तलाश भी जारी है। धार से हंसराज सोनपानिया की रिपोर्ट। वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया क्या हो गया, ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब। अच्छा, जो आरोपी महिला है अन्य लोगों, इनके लिए क्या आप कैसी सख्त सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर। नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे। ये कितने होंगे, इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है बहू भी लाने की नहीं लानी? मैं विधवा भाई हूँ, मेरे कोई, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे। ये ससुराल वाले और पियर वाले ही है मेरे। और मेरा एक ही लड़का था, मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर। उसको फांसी मिलना चाहिए। और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारिश दी गई थी। और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ में जो लूट का मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी
प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया।